अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल ठीक तरह से होंगे। कोविड का जो सितम है अभी है, लेकिन इसमें कमी आ रही है और जब तक ये पूरी तरह फना हो जाए यानी ख़त्म हो जाए तब तक हमें घरों के अंदर बैठना है। और घरों के अंदर जब हम बैठ जाएंगे तो हमारा राब्ता लोगों से नहीं रहेगा और इस राब्ता न होने की वजह से इस चैन को हम तोड़ पाएंगे। और सबसे उम्दा बात यह है कि हम इस ख़तरनाक वबा से अपने आप को बचाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम घरों के अंदर रहेंगे हम फजूल का घूमना छोड़ देंगे, किताबों के साथ रहेगा। इस तरह हमारा मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। चूँकि नॉर्मल स्कूलिंग बंद है यानी फ़िज़िकल स्कूलिंग नहीं हो रही है, लिहाजा किताबों के साथ जब अपने आप को हम जोड़ेंगे तो हमारा जो वक्त है वो सही डायरेक्शन में जाएगा, यानी हमारा जो कैरियर है इस पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। आज हमें 8th के साइंस में पढ़ना है, जो हम चैप्टर पढ़ते हैं फोर्स एंड प्रेशर, इसमें पढ़ना है हमें ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी is a force of attraction that exists masses, between two masses, between two particles, and between two bodies. It is not just the attraction between an object and the earth. It is the force that exists between all objects everywhere in the universe. Isaac Newton discovered that it is a force that is required to change the speed or the direction of an object, and it is a force that makes an apple come down from an apple tree. Let me repeat it in Urdu. ग्रेविटी ये अट्रैक्शन होता है, कशिश होता है जो दो मासेस के दरमियान, यानी दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मास मौजूद होता है, इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद होता है, अट्रैक्शन मौजूद होता है, या जो दो बॉडीज़ होते हैं या जो दो पार्टिकल्स होते हैं, इनमें जो अट्रैक्शन होती है इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। और इतना भी नहीं हम कह सकते हैं, इट इज़ जस्ट, ये सिर्फ अट्रैक्शन होती है अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के दरमियान। ये एग्जिस्ट होता है, ये मौजूद है तमाम ऑब्जेक्ट उसमें, जहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में मौजूद है वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स में ये फोर्स मौजूद है। और इसाक न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि यही ग्रेविटी वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है या इसकी जो डायरेक्शन होती है इसको चेंज करने में इस्तेमाल होता है। और इसाक न्यूटन ने ये भी बताया कि जब सेब के दरख्त से एक सेब नीचे आ जाता है या गिरता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स होता है इट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ की तरफ इसको खींच लेता है। लेट मी रिपीट वंस अगेन द थिंग्स, चलो मैं फिर से रिपीट कर लूँगा चीज़ें। ग्रेविटी इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू मासेस। ग्रेविटी जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कवत कशिश है जो दो मासेस के दरमियान, मास होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स ने, नथिंग इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट्स विदाउट ए मास, यानी कि मास के बगैर कोई चीज़ एग्जिस्ट होता ही नहीं है। वो दो मासेस के दरमियान ये फोर्स होता है और दो पार्टिकल्स के दरमियान होता है और दो बॉडीज़ के दरमियान होता है। इट इज़ जस्ट नॉट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ एक अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं ही होता है, नहीं सिर्फ ये क़ुव्वत कशिश अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं होता है, बल्कि
यूनिवर्स में जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद है, ऑब्जेक्ट्स में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसे ग्रेविटी कहते हैं। और इसाक न्यूटन ने ये डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ज़रूरत हमें है किसी चीज़ की स्पीड या किसी चीज़ की मोमेंट को जब हम चेंज कर लेते हैं, मूवमेंट को हम चेंज कर लेते हैं, इसके लिए ग्रेविटी का होना ज़रूरी है। दूसरा, इसाक न्यूटन ने यह भी बताया कि जो सेब का जो दरख्त होता है, इससे जब एक सेब नीचे आ जाता है, यानी ज़मीन पे पड़ जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क़ुव्वत कशिश की वजह से ये सेब नीचे आ जाता है, बिकॉज अर्थ पुल्स इट, क्योंकि अट्रैक्शन है दो चीज़ों के दरमियान, इस सेब के दरमियान और अर्थ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सेब को ज़मीन की तरफ खींचता है। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन कश्मीरी। तमाम इस ग्रेविटी गई क्या, ग्रेविटी क्या से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोन मासन दरमियान। मास प्रथ कुन ऑब्जेक्टस मज मौजूद, यानी कह चीज़ मास बगैर एग्जिस्ट गसान कि यह दोन पार्टिकलन दरमियान फोर्स आसान, यह दोन बॉडियन दरमियान फोर्स आसान कि यह यूत कि इट इज़ यूत कि यह अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। यह तमाम यूनिवर्स मज ये ऑब्जेक्ट मौजूद तिमन दरमियान उस फोर्स मौजूद एग्जिस्ट गसान तथ वन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ब्याक चीज अत मज सर इसाक न्यूटन तम कोर यह डिस्कवर, तम कोर यह दरियाफ्त कि यह ग्रेविटी सह फोर्स आसान स्पीड या डायरेक्शन या मूवमेंट आसान चीज़न मज यह चेंज करने खतर लगान ज़रूरत ग्रेविटी। ब्याक वोन कि एप्पल ट्री आसान अत मज अंबुर वसित, यह पे ज़मीनस पे वसित, ज़मीनस पे तवे पे वसित कि अंबरस दरमियान तो ज़मीनस दरमियान अट्रैक्शन, यानी क़ुव्वत कशिश। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसान यह अत पुल कर, यह अत लमा बोन कुन, यानी ग्रेविटी लमा ऑब्जेक्टस बोन कुन। So simply you have to keep in the mind that the gravity is a force of attraction that exists between two masses, two particles and two bodies. It is just not an attraction between an object and the earth. It is the force that exists in all objects everywhere in the universe. It is the force that is required to change speed or direction and the movement of an object. When apple falls from an apple tree on the ground, it is because of the force of attraction that exists between an apple and the earth, and that apple falls on the ground because earth pulls it down. और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जहनों में ये बात पहुंची होगी कि ग्रेविटी क्या होती है, यानी क़ुव्वत कशिश क्या होती है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन द स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज भी डाल सकते हो, लेकिन आपको ये अपने टेक्स्ट बुक में देखना है। और दूसरा क्या है, आप LMS जो पोर्टल है, इस पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो या अपनी क्वारी डाल सकते हो। आई विल रिपीट द थिंग्स, मैं इन चीज़ों को दोहराऊँगा, लेकिन आपको किताबों पर, टेक्स्ट बुक पे ये देखना है। अब अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए, बाद में आप अपनी क्वारी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन किताबों के साथ आपको अपने आप को जोड़ना है। इस जो कनेक्शन बनेगा आपको किताबों के साथ, इसी से आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।